बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सेकंड ऑर्डर विद वेरिएबल कोफिशिएंट चैप्टर से है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं वेरिएबल कोफिशिएंट है x प्लस 2। यहाँ पर ये जो कांस्टेंट है और यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है। लीनियर इसलिए क्योंकि इसकी भी होल पावर 1 है और इसकी भी पावर 1 है, इस y की पावर भी 1 है, यानी dy और dx की पावर भी 1 है। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया सेकेंड ऑर्डर का विद वेरिएबल कोफिशिएंट। इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे मेथड ऑफ सॉल्यूशन यूजिंग ए नॉन इंटीग्रल। हालांकि ये गिवन नहीं है हमको, नॉन इंटीग्रल कभी कभी गिवन भी होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर कुछ स्पेशल टेस्ट का यूज़ करते हुए इसको फाइंड करेंगे और इन टेस्ट को में याद होना चाहिए, लिस्ट होती है उसको हम देख लेंगे और रीडली ये पता चल जाता है कि कौन से टेस्ट का हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल दें और इसमें x से इक्वेशन डिवाइड कर देंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकंड ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है उसमें कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो इसलिए x से पूरे इक्वेशन को डिवाइड करने के बाद जो आ रहा है उसको हम लिख देते हैं d2y ओवर dx स्क्वायर माइनस x का डिवीज़न यहाँ पर कर देंगे, x का यहाँ पर डिवीज़न लगा देंगे, यानी x से डिवाइड कर देंगे इस ब्रैकेट में जिसमें x का जो टर्म है तो ये वैल्यू आ जाएगी, x को डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा प्लस का 2/x आ जाएगा dy ओवर dx। यहाँ पर भी x से डिवाइड करेंगे तो ये 2/x हो जाएगा, y राइट हैंड साइड में x से डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डाल दें और फिर यहाँ इसके कंपेयर कर लेंगे जो हमारा स्टैंडर्ड फार्म होता है सेकेंड डिग्री का, यानी d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस p dy ओवर dx प्लस qy इज इक्वल टू r। इससे कंपेयर करेंगे तो देख रहे हैं p की जो वैल्यू है यानी dy ओवर dx का जो कोफिशिएंट है माइनस का ये पूरा ब्रैकेट लिख देंगे, यानी 1 प्लस 2/x है। और इसके बाद हम यहाँ पर y का जो कोफिशिएंट है जो कि q होता है और यहाँ पर ये 2/x है इसको लिखेंगे और राइट हैंड साइड में जो कि r होता है यहाँ पर, तो r जो होगा r की वैल्यू यहाँ पर x स्क्वायर के इक्वल है। जब हम लोगों ने इसको लिख दिया तब इसको देख के ही हम लोगों को अंदाज़ लग जाता है कि हमें कौन से टेस्ट का यूज़ करना है। तो यहाँ सामने नज़र आ रहा है कि हम 1 प्लस पी प्लस क्यू की वैल्यू को 0 के बराबर दिखा देंगे, तो 1 प्लस पी की वैल्यू ये रखेंगे जो कि माइनस में है, 1 प्लस 2/x, क्यू की वैल्यू है 2/x, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1 माइनस 1 माइनस का 2/x प्लस का 2/x है, ये प्लस माइनस कैंसिल 1 कैंसिल 0 आ गया। हम लोग जानते हैं कि 1 प्लस पी प्लस क्यू की वैल्यू अगर 0 के इक्वल होती है हम दिखा दें तो कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू e टू द पावर x जो है वो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन का इंटीग्रल कम्प्लीमेंट्री फंक्शन का पार्ट होता है, यानी सॉल्यूशन का एक पार्ट होता है जिसको हम यूजली u से डिनोट किया करते हैं। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर लिख देते हैं, देयरफॉर y इज इक्वल टू e टू द पावर x इतना आने की वजह से y इज इक्वल टू e टू द पावर x इज़ पार्ट ऑफ कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो हम यहाँ पर इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन था, इक्वेशन नंबर 1 से फिर हमने इसको डिनोट किया था, तो उसमें हम पुट कर देते हैं, यानी हम ये मान लेते हैं कि हमारा सोल्यूशन जो कि y इज इक्वल टू u इंटू वी होता है, u की वैल्यू e टू द पावर x है इंटू वी, यानी ये हम पुट कर देंगे। लेकिन अगर हम ये रखेंगे तो इसके लिए फिर इक्वेशन नंबर 1 में फर्स्ट डेरिवेटिव भी है सेकंड डेरिवेटिव भी है सच दैट, तो उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे यहाँ से, यानी हम अब डिफ्रेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में। जब x के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy ओवर dx मिलेगा और इसमें फर्स्ट और सेकंड लगा दें, फर्स्ट फंक्शन एज इट डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड यानी dv ओवर dx प्लस सेकंड फंक्शन को वैसे लिखें, फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन कर दें e की पावर x। अब ये फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल दिया, हमको देखना है सेकंड डेरिवेटिव की भी ज़रूरत है, यानी d2y ओवर dx स्क्वायर की भी। तो इस वाले टर्म का हमें डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। जब इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो यहाँ पर फर्स्ट और हमें सेकंड का यूज़ करते हुए डिफ्रेंशिएशन करना होगा। फर्स्ट फंक्शन वैसा ही और सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन जो कि d2v ओवर dx स्क्वायर होगा, प्लस फिर इस फंक्शन को
वैसे रखें, यानी डी वी ओवर डी एक्स को फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन करें जो कि ई की पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन ई की पावर एक्स होता है। ये तो इसका डिफ्रेंसिएशन किया, वो आ चुका है इस ब्रैकेट में लिखा। अब इस फंक्शन का करेंगे तो इसमें भी फर्स्ट फंक्शन, दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का डिफ्रेंसिएशन होता है। फर्स्ट फंक्शन वैसे ही, सेकंड का डिफ्रेंसिएशन, सेकंड फंक्शन वैसे ही, फर्स्ट फंक्शन जो कि हमने वी माना है तो इसका दोबारा से डिफ्रेंसिएशन। अब देख रहे हैं कि ये दोनों टर्म लाइक टर्म है, इनको ऐड कर लेंगे और ये टर्म लिख दें ई टू द पावर एक्स डी टू वी ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस ये 2 टाइम्स हो जाएंगे ई टू द पावर एक्स डी वी ओवर डी एक्स। ये टर्म बचा हुआ है, इसको भी लिख दें वी ई टू द पावर एक्स। तो ये वैल्यू जो आई है वो सेकंड डेरिवेटिव की आई है वाई का 2 बार डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, और इनका हमें यूज़ करना है, यानी वाई की वैल्यू का और डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू का और ये सेकंड डेरिवेटिव है, इन तीनों वैल्यू का इक्वेशन नंबर 1 में, जैसे कि लिखा था पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में रखते ही इक्वेशन 1 जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, यानी इसमें हम इस सेकंड डेरिवेटिव अभी जो आया था इसकी वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू जो आई थी ई टू द पावर एक्स डी टू वी ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ई टू द पावर एक्स डी वी ओवर डी एक्स प्लस वी ई टू द पावर एक्स। उसके बाद जो भी हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है मीन्स ये अब कोई कॉल ना जाए इसलिए हमने इसको बंद कर दिया है। तो ये हमारा मोबाइल से वीडियो बन रहा है तो उसको हमने नेटवर्क को बंद कर दिया है। अब नेक्स्ट हम अगला टर्म को देखेंगे जो कि यहाँ पर है माइनस का 1 प्लस 2 अपान एक्स और डी वाई और डी एक्स आ रहा है, उसकी वैल्यू भी यहाँ पर पुट कर देंगे ई टू द पावर एक्स डी वी ओवर डी एक्स प्लस वी ई टू द पावर एक्स। इसके बाद नेक्स्ट टर्म है, इसमें वाई की वैल्यू भी पुट कर देंगे प्लस 2 अपान एक्स इंटू वाई। वाई की वैल्यू यहाँ पर है मानी थी हम लोगों ने ई की पावर एक्स इंटू वी, सोल्यूशन माना था, और हम बी की वैल्यू अगर फाइंड कर लेंगे यहाँ से तो फिर हम सोल्यूशन लिख पाएंगे। तो राइट हैंड साइड में ये एक्स स्क्वायर है तो उस एक्स स्क्वायर को यहाँ पर नोट कर दिया, और सबसे पहला काम तो हमें ये करना होगा कि होल इक्वेशन को अगर हम ई टू द पावर एक्स से डिवाइड कर दें तो देखेंगे हर एक टर्म में चूँकि लेफ्ट हैंड साइड में ई टू द पावर एक्स आ रहा है तो यहाँ से ई की पावर एक्स हट के बहुत छोटा सा एक वैल्यू आ जाएगी, तो उसी को हम लिख रहे हैं। इससे अभी फ़िलहाल ब्रैकेट को लगे अप्लाई रहने दें, डी टू वी ओवर डी एक्स स्क्वायर और प्लस 2 टाइम्स सिर्फ हमें ई टू द पावर एक्स को लेफ्ट हैंड साइड से हटाना है क्योंकि ई की पावर एक्स से होल इक्वेशन को हम यहाँ पर डिवाइड करके लिख रहे हैं। 1 प्लस 2 अपान एक्स और यहाँ पर हो जाएगा डी वी ओवर डी एक्स। हम ई की पावर एक्स जहाँ पर भी दिखे उसे हटाते हुए चलें, तो हर एक टर्म ई की पावर एक्स था तो हमने उस कॉमन से चीज़ जो थी ई की पावर एक्स उससे डिवाइड कर दिया। राइट हैंड साइड में ई की पावर एक्स है नहीं तो उसमें अपान में ई की पावर एक्स ये बना रहेगा क्योंकि बाकी सब तो डिवाइड किया तो कैंसिल हो गया अपान वाले। अब इसमें हम सेकंड डेरिवेटिव का एक ही टर्म यहाँ पर नज़र आ रहा, उसको लिख देंगे डी टू वी ओवर डी एक्स स्क्वायर। अब हम फर्स्ट डेरिवेटिव जो है उसमें उसके कोफिशिएंट को तलाश करेंगे, तो उसमें देख रहे हैं कि डी वी और डी एक्स का इसमें कोफिशिएंट 2 मिल रहा है, और यहाँ पर डी वी और डी एक्स में कोफिशिएंट तब मिलेगा जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे और इस पूरी वैल्यू का ब्रैकेट में रखते हुए इसका इंटू इसमें करेंगे तो हमें कोफिशिएंट मिलेगा माइनस का 1 प्लस 2 अपान एक्स। ये डी वी ओवर डी एक्स का कोफिशिएंट में मिल गया, इसके अलावा कोई टर्म है नहीं इसका, तो ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब बी का टर्म, एक टर्म तो ये है, इसमें कोफिशिएंट नहीं लिखा तो 1 होगा, और इस ब्रैकेट को ओपन करने पर ये पूरी वैल्यू का जब इसमें इंटू हुआ तो कोफिशिएंट मिल रहा है माइनस का 1 प्लस 2 अपान एक्स। ये वी को कोफिशिएंट, साथ में यहाँ पर लास्ट वाले टर्म में ये वी को कोफिशिएंट है प्लस का 2 अपान एक्स, ये वी को कोफिशिएंट हो गया, और राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर, और अगर हम इसको न्यूमरेटर में ले जाते हैं ई की पावर एक्स को तो ई की पावर माइनस के एक्स हो जाएगी। अब थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, यानी ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं इसमें भी और यहाँ पर भी, तो हमें मिलेगा डी टू वी ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस का 2 माइनस हो जाएगा 1 और माइनस का हो जाएगा 2 अपान एक्स। ये डी वी ओवर डी एक्स की वैल्यू इस ब्रैकेट को भी ओपन कर रहे हैं 1 माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 2 अपान एक्स पहले प्लस 2 अपान एक्स पहले से चल रहा था वी, और राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स एज इट नोट कर दिया। और ये देखने 1 से 1 कैंसिल, ये कैंसिल हो गया, ये माइनस हो जाएगा 1 बचेगा, और हमारे पास आया है
डी टू वी ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचेगा यहाँ पर 1 माइनस 2 अपान एक्स डी वी ओवर डी एक्स, और ये क्योंकि ज़ीरो हो गया तो वी को कोएफिशिएंट यहाँ पर ज़ीरो है तो ज़ीरो ये टर्म ही वी वाला ज़ीरो हो गया। फिर राइट हैंड साइड में हमें यहाँ पर लिखना है जो कि है एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स। अब जो यहाँ पर सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है एक्चुअल में हमें फर्स्ट ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करके और आसानी से इसे सॉल्व किया जा सकता है। हम लोग इसी तरीके से करेंगे, यानी सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन ख़त्म हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर का हो जाएगा जिसको हम आसानी से सॉल्व करते हैं। इसके लिए हमें कुछ मानना पड़ेगा, यानी हम इस डी वी ओवर डी एक्स को मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं डी वी ओवर डी एक्स को पी के इक्वल मान लेते हैं। इसको जब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा डी टू वी ओवर डी एक्स स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में भी हो जाएगा पी का डिफ्रेंसिएशन डी वी ओवर डी एक्स। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था वो तो एक्स ही रहेगा, लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल जो पहले पी था पहले वी था अब पी हो जाएगा। और इस तरीके से इसकी जगह पर तो हम रख देंगे डी पी ओवर डी एक्स। तो हमारा जो लास्ट का डिफरेंशियल इक्वेशन था वो इस तरीके से रिड्यूस हो जाएगा 1 माइनस 2 अपान एक्स डी बी ओवर डी एक्स। यहाँ पर हमने पी माना है, राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स एज इट रहेगा, कोई बदलाव इसमें नहीं। लेकिन अब ये जो होगा वो लीनियर इक्वेशन आ गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का एक प्रोसीजर होता है, उसको पहले हम यहाँ पर बता देते हैं, या फिर हम इधर नेक्स्ट पेज पे बता देते हैं और फिर से यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर y हो और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x हो तो जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फार्म है डी वाई ओवर डी एक्स प्लस का पी वाई इज इक्वल टू क्यू। यहाँ पर p और q x के फंक्शन होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फंक्शन होते हैं, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला जाता है, ई टू द पावर होता है p इंटू डी एक्स। इसे जब सॉल्व कर लेंगे आप तो फिर जब इसकी वैल्यू आ जाएगी तब हम इसका सोल्यूशन आसानी से इस फार्मूले के थ्रू लिख सकते हैं, y इंटू यानी जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटू करेंगे, राइट हैंड साइड में q जो कि राइट हैंड साइड में था वो, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो अभी आएगा सॉल्व करके वो लिखेंगे, x के रिस्पेक्ट यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये इस फार्मूला होता है, इसी फार्मूले को हम यूज़ करेंगे, लेकिन पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालें और जो डिपेंडेंट वेरिएबल का कोएफिशिएंट p है उसको तलाश करके यहाँ पर रखें। तो हमारा देखेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो p है, तो p का कोएफिशिएंट ये वैल्यू है 1 माइनस 2 अपान एक्स, ये एक्चुअल में कैपिटल P अभी जो पीछे देखा था वो है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा ई टू द पावर इंटीग्रेशन इस वैल्यू का किया जाएगा 1 माइनस 2 अपान एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो x है। अब यहाँ पर ये दो टर्म है जिसका अलग अलग इंटीग्रेशन करना है। आपको मालूम है कि यहाँ पर 1 का भी हमें इंटीग्रेशन करना होगा x के रिस्पेक्ट में, माइनस 2 अपान एक्स करना होगा, 2 तो बाहर ले लेंगे, सिर्फ 1 अपान एक्स बचेगा। और आपको मालूम ही है कि 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x होता है और 1 अपान एक्स का log x होता है, और इस 2 को हम पावर में भी पहुँचा देंगे इसको। तो इस तरीके से हम पावर में जब पहुँचाएँगे तो इसे लिखा जा सकता है। नेक्स्ट हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू ये फाइंड कर रहे हैं, तो ई टू दी पावर यहाँ पर हो जाएगा x माइनस log x स्क्वायर हो जाएगा। इसको फिर हम अलग अलग भी कर सकते हैं, यानी ऐसे हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ई टू दी पावर इसको x कर दें और इंटू ई टू दी पावर माइनस का log x स्क्वायर ऐसे लिखते हैं, और लिख सकते हैं तो ई की पावर x, और इसको अगर प्लस करना चाहें पावर तो अपान में लिख देंगे ई की पावर log x स्क्वायर। आपको ये भी पता होगा कि ई की पावर log में हो तो ये दोनों हट जाएंगे, ओनली x स्क्वायर बचेगा और ये ई की पावर x है। अगर हम तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब हम इस फार्मूले का यूज़ करते हुए सोल्यूशन लिख देंगे। हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर y ना हो के इस क्वेश्चन में p है, तो p इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इजिकल टू q का मतलब होगा राइट हैंड साइड में जो भी लिखा होगा, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन जो लास्ट में आया था आप चाहें तो इसे डिफरेंशियल इक्वेशन 2 डाल दें, इक्वेशन नंबर 2 डालना, और ये है एक्स स्क्वायर ई की पावर x, तो एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस एक्स है, और इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और एक्स के रिस्पेक्ट यानी डी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, और कांस्टेंट जो कि 2 ऐड करना पड़ेंगे क्योंकि सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन है, तो इसलिए C1 डाल दें यहाँ पर।
और हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू अब रख रहे हैं कि पावर एक्स अपान एक्स स्क्वायर है, इधर भी हम पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर की पावर माइनस एक, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू ई टू दी पावर एक्स अपान एक्स स्क्वायर है डी एक्स प्लस का c1। तो यहाँ पर देख रहे हैं सब कुछ कैंसिल हो रहा है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, और साथ ही ये ई की पावर माइनस एक्स और प्लस एक्स, तो ये पावर जो होगी वो ज़ीरो हो जाएगी की वैल्यू, जिसकी वैल्यू 1 होती है। और 1 का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं कि x के इक्वल होता है, तो x लेफ्ट हैंड साइड में p इंटू ई की पावर एक्स अपान एक्स स्क्वायर है। यहाँ से हम p की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, इसके लिए हमने x को डिवाइड करना होगा और एक्स स्क्वायर से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा। चाहे तो आप पहले मल्टीप्लाई कर लें एक्स स्क्वायर से, तो एक्स क्यूब प्लस का c1 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ई की पावर एक्स से डिवाइड करेंगे तो अपान में आएगी, इसको अगर हम ऊपर न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ई की पावर माइनस एक्स हो जाएगी, c1 एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स हो जाएगी। तो p की वैल्यू आई, p एक्चुअल में हमारा था माना हुआ और इसकी वैल्यू थी dv ओवर dx के बराबर, से वापस कर देंगे क्योंकि हमें एक्चुअल में v की वैल्यू फाइंड करना है। एक्स क्यूब ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस का c1 एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स। अब हम इंटीग्रेट कर देंगे एक्स के रिस्पेक्ट में इसे, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि dv को लेफ्ट हैंड साइड में रखें और इस वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए dx को राइट हैंड साइड में ले जाएं, तो ये भी ऐसे भी लिख सकते हैं dv, और ये हो जाएगा एक्स क्यूब ई की पावर एक्स, और यहाँ पर भी dx आ जाएगा, और दोनों टर्म में लिख देंगे c1 एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स dx, और फिर इंटीग्रेट करेंगे तो ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट 1 का इंटीग्रेशन v के रिस्पेक्ट में v आ जाएगा। राइट हैंड साइड में यहाँ पर इंटीग्रेशन करना होगा एक्स क्यूब ई टू द पावर माइनस एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में, c1 कॉन्स्टेंट है बाहर ले लीजिए, एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स का भी एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना होगा। तो यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन जो करना है, तो इंटीग्रेशन करने के लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज़ करते हुए इसको इंटीग्रेट करना होगा। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज़ करते हुए इंटीग्रेशन करना होगा। फर्स्ट फंक्शन इसको मानेंगे, सेकंड इसको मानेंगे, और आपको मालूम है इंटीग्रेशन करते हैं तो फर्स्ट फंक्शन वैसे ही सेकंड का इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस एक्स, लेकिन इसका जो कोफिशिएंट एक्स का है यानी -1 उससे हम डिवाइड कर देंगे, माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट यानी एक्स क्यू का डिफ्रेंसिएशन 3x स्क्वायर, और सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे जो कि ई की पावर माइनस एक्स है dx। और ये वैल्यू देख रहे हैं कि वेरिएबल वाली देखें तो यहाँ पर भी आ रही है, इसलिए आप इसका इंटीग्रेशन का फार्मूला ना लगा के इनको मिला दें पहले, फिर इसके बाद करें तो हमें कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये वैल्यू चीज़ सेम आ रही, 3 तो कांस्टेंट है, यहाँ से बाहर ले लेंगे तो v इक्वल टू, और यहाँ पर ये भी है कि आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो है वो c2 और v जोड़ते चलें, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है c2 यहाँ पर जोड़ दें जब इंटीग्रेशन किया है तब, तो ये माइनस शुरू में पहुँच जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगी माइनस एक्स क्यूब ई टू द पावर माइनस एक्स, ये 3 को बाहर ले लेंगे, -3 को बाहर ले लेंगे, और इस टर्म को हम पहले लिख दे रहे हैं, c1 वाला प्लस वाला है इसलिए, और एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स dx, और माइनस का ये 3 को बाहर लेते हुए इस टर्म को अब लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स dx, और फिर इनको हम कॉमन ले लेंगे तो v इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब ई की पावर माइनस एक्स, जब इसमें कॉमन लेंगे तो c1 मिलेगा यहाँ पर, -3 यहाँ पर मिलेगा। अभी ये वीडियो बन जाए तब बात करते हैं आपसे, ठीक है। तो फिर हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स dx प्लस का c2, तो इसमें इस एक्स स्क्वायर को हम फर्स्ट मान लेंगे और इस ई की पावर माइनस एक्स को सेकंड मान लेंगे, तो v इज इक्वल टू माइनस का एक्स क्यू ई की पावर माइनस एक्स प्लस का c1 माइनस का 3, फर्स्ट फंक्शन यहाँ पर वैसा ही सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस एक्स अपान एक्स का जो कोफिशिएंट है -1 से डिवाइड कर देंगे, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन यानी एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x, सेकंड का इंटीग्रेशन जो कि माइनस एक्स आ जाएगा, और फिर इसका पूरे का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। c2 हमारा ये चल रहा है, तो v की वैल्यू आ गई माइनस एक्स क्यू ई की पावर माइनस एक्स प्लस का ये ब्रैकेट यहाँ से शुरू है और यहाँ पर ख़त्म है, और ये c1 माइनस का 3 कांस्टेंट है, और ये माइनस को शुरू में लिख देंगे, माइनस का एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स 2 कांस्टेंट है, इसको हम बाहर ले लेंगे। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि फर्स्ट और सेकंड अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन हम पहले से इस ब्रैकेट को, चलिए अच्छा अगली स्टेप में ये करते हैं, c2 इसे फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे, ब्रैकेट की कमी पड़ सकती है हमारे पास, तो ब्रैकेट को ओपन करके भी लिखा जा सकता है, लेकिन v इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यू ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस का c1 माइनस का 3, फिर माइनस का एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स माइनस का
2 और इसमें फर्स्ट फंक्शन वैसा ही सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे और इंटीग्रेशन करें तो जैसे कि अभी क्या जैसे पहले कि एक्स का कोफिशिएंट -1 है उससे डिवाइड भी करना पड़ेगा माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन यानी एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 और सेकंड का इंटीग्रेशन जो कि वही आएगा एक बार -x/-1 आएगा और जो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा उसका इंटीग्रेशन करना होगा और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C2 जो चल रहा है तो वो लिख देंगे। तो v की वैल्यू ये चली आ रही है माइनस का एक्स के शुरू वाले टर्म में तो कुछ भी नहीं करना है प्लस का लास्ट में ही वही करना होगा C1 माइनस का 3 ब्रैकेट क्लोज माइनस x² e की पावर -x और इस ब्रैकेट को भी हम अगर ओपन कर लें तो ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस का हो जाएगा 2x e की पावर -x और ये माइनस निकल के इसे प्लस कर देगा लेकिन इस माइनस से माइनस हो जाएगा और 2 का इंटू चल रहा है और सिर्फ यही बचा है e की पावर -x जिसका हमको इंटीग्रेशन करना है तो e की पावर -x का e की पावर -x और x का कोफिशिएंट -1 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर ये इंटीग्रेशन इसका यहाँ पर कंप्लीट होता है C2 ये माइनस इसको प्लस कर देगा तो ये प्लस हो जाएगा तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी उस वैल्यू को यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। ये प्लस हो गया ये टर्म भी यहाँ पर प्लस का होना चाहिए माइनस का होना चाहिए इस टर्म को देख लेंगे यानी ये टर्म माइनस है और ये वाला टर्म भी माइनस ही आना चाहिए कि माइनस माइनस प्लस चेक कर लेते हैं कि एक छोटी सी गलती ऊपर हुई है इसलिए यहाँ पर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि माइनस नहीं आ रहा। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने किया था इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन इस स्टेप में है देख लीजिएगा फर्स्ट फंक्शन वैसा ही सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन x² का डिफ्रेंसिएशन 2x और जब इसका इंटीग्रेशन किया e की पावर -x अपान में -1 यानी ये वैल्यू सेम वही होती है तो ये हमारे -1 रह गया था ये माइनस जो होगा वो इस वाले माइनस को प्लस बना देगा ये थोड़ी सी गलती चल रही थी इसमें हमने अब सुधार कर लिया है ये टर्म ऐसे ही लिखा है ये प्लस का साइन यहाँ पर है और फर्स्ट फंक्शन वैसे ही सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन हो चुका है ये साइन जो था वो ये लिखने के बाद में प्लस का ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि ये वाला माइनस जो होगा इस प्लस को माइनस में कन्वर्ट कर देगा और फिर ये वाला माइनस जो होगा वो इस माइनस को तो रुक जाइए इस माइनस को तो प्लस में बदल देगा लेकिन e की पावर -x का इंटीग्रेशन होता है e की पावर -x और x का जो कोफिशिएंट है -1 से डिवाइड कर दिया है इस वाले माइनस ने इस माइनस को ये प्लस कर दिया है और 2 का इधर से मल्टीप्लाई आ रहा था अब अगली ये माइनस यहाँ पर लगा दिया जाएगा और बल्कि हम पूरे इस ब्रैकेट से माइनस भी बाहर ले लेंगे और e की पावर -x को भी बाहर ले लेंगे तो v की वैल्यू आ गई अब कंप्लीट सॉल्व हो चुका है हमारा या माइनस को बिल्कुल बाहर ले लें ये C1 -3 है ही ये प्लस जो होगा इस पूरे माइनस से बाहर निकाला वो लिखा हुआ है और अब e की पावर x को हम साइड से लिख लेंगे चाहे इस साइड लिख लें या उस साइड लिख लें e की पावर x को हम माइनस बाहर निकाल लें तो हमारे पास x² प्लस 2x अभी रुक जाइए 1 मिनट रुक जाइए प्लस का ये 2 हो जाएगा प्लस का C2 और उसके बाद हम इन दोनों टर्म्स में से भी हम e की पावर x को कॉमन ले सकते हैं -x को कॉमन ले सकते हैं तो हमारे पास माइनस का x³ बचा है और माइनस का ये ब्रैकेट में बचा है C1 माइनस का 3 बचा है C1 माइनस का 3 बचा हुआ है और इसमें जो है जिस तरीके से अभी ये गलती हुई है सेम गलती मुझे लगता है पहले भी हो चुकी है उसको आप कंसीडर कर लीजिए जैसे हमने शुरुआत में लिया था अभी इसमें फर्स्ट फंक्शन वैसा ही सेकंड का इंटीग्रेशन यहाँ तो सही किया था लेकिन यही गलती सेम इसमें रिपीट कर रहे हैं हम मालूम नहीं क्यों फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन कर दिया लेकिन सेकंड का जो इंटीग्रेशन किया उसमें गलती है कि x का कोफिशिएंट -1 था उससे हमें डिवाइड करना था तो वो माइनस इस माइनस को जो प्लस में है प्लस कर देगा यानी 3 से पहले यहाँ पर प्लस आ जाएगा तो ये प्लस का 3 चल रहा है यानी C+3 है यहाँ पर C+3 कर लेंगे बाकी सब कुछ सही हो चुका है अब ये टाइम होता तो हम इसको जो है बना देते दोबारा से सारी बातें भी इसी में हो गई और ये करेक्शन सही हो चुका है और बाकी e की बार x कॉमन ले लिया इनमें से दोनों टर्म में से e की बार -x को बाहर ले लिया ये टर्म बचा है और ये बचा हुआ ये ब्रैकेट बचा हुआ है x² प्लस का 2x प्लस का 2 उम्मीद है समझ में तो आ गया होगा इसलिए हम दोबारा इस वीडियो को नहीं बनाएंगे और ये v की वैल्यू आ गई अब v की वैल्यू आ गई अब सॉल्यूशन हम लिख सकते हैं यानी कह सकते हैं द कंप्लीट सॉल्यूशन
द कंप्लीट सोल्यूशन हो जाएगा। आपको मालूम है y इजिकल टू यू इंटू वी होता है, और u की वैल्यू तो पहले ही रख दी, u तो हमने लिया ही था शुरुआत में e की पावर x, तो e की पावर x y इजिकल टू e की पावर x इंटू वी हो गया। तो अब v की वैल्यू लास्ट में आ चुकी है, उसको हम इस ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं। v की वैल्यू कितनी आई थी, पहले तो e की पावर माइनस x है, उसके बाद एक ब्रैकेट है, उसको हम करली ब्रैकेट में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, जो कि माइनस एक्स क्यू फर्स्ट है, फिर उसके बाद में c1 प्लस का 3 है, और फिर ब्रैकेट है इसमें एक्स स्क्वायर है प्लस का 2x प्लस का 2 है, उसके बाद में है प्लस का c2 है, और करली ब्रैकेट को 1 करते हुए हम इस ब्रैकेट को जो ओपन करेंगे तो इनका इंटू होके ये पावर 0 हो जाएगी e की, जिसकी वैल्यू 1 होती है। 1 का इंटू करेंगे तो ये करली ब्रैकेट में जो वैल्यू है उसको हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, माइनस का एक्स क्यू माइनस का c1, ये ब्रैकेट में है, c1 है प्लस का 3 है, ये ब्रैकेट है, और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 2 और प्लस का ये c2। यहाँ पर एक e की पावर x जो कॉमन लिया था वो इनसे लिया था, c2 यहाँ से थोड़ा सा अलग था, तो ये थोड़ा सा हमें v की वैल्यू जो है जो लिखी है, ये करली ब्रैकेट यहाँ पर 1 हो गया था। तो फिर हम जब बात करेंगे ब्रैकेट ओपन करने की, तो e की पावर x का इंटू किया तो यहाँ तो पावर 0 हो गई, और बाकी ये करली ब्रैकेट में था उसको हमने इस स्क्वायर ब्रैकेट में ये लिख दिया है। ये तो दोनों इंटू ख़त्म हो गए, ये सारी वैल्यू यहाँ तक लिख दी। जब इस e की पावर x का इंटू करेंगे यहाँ पर c2 में, तो मिलेगा c2 e टू दी पावर x। इस तरीके से ये कंप्लीट सोल्यूशन आ चुका है। इसमें काफ़ी 2-3 बार गलतियाँ हमने की है, जो कि इसी क्वेश्चन में ही सही कर दी है। Thank you very much indeed for listening me.